ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कल कारणवश क्लास नहीं हो पाई। बीच में सफर में रहे तो भी डिस्टरबेंस रही, तो उसके लिए क्षमा याचना। हमारा भी दिल क्लास मिस करने को नहीं करता है, लेकिन कुछ जरूरी कार्य देह की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। भी 5-4 दिन और थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा क्लासेस को। लेकिन तब तक हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे। अब हमें मंजिल का ज्ञान हो गया है और ये समझ में आ गया है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बस उस लक्ष्य को पक्का करना और कराना है। जितना स्मृति में लाएंगे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब कर्मातीत बनना है, अब कर्म बंधन मुक्त बनना है, आप देखेंगे जीवन की कोई भी बड़ी बातें होंगी, इन महामंत्रों से बहुत सरल हो जाएगी। कभी भी कोई बात हो, इस महामंत्र को, अब घर जाना है, अब कर्मातीत बनना है, अब फरिश्ता बनना है। दूसरा, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा जाने, मैं निश्चिंत हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ। कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति होगी जीवन में, ये महामंत्र अगर दिल से याद किए तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं तो छोटी हो जाएगी। इस घड़ी भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी के जीवन में कुछ बातें चल रही हों तो 2 मिनट बैठकर देखो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जब घर जाना है तो क्यों किसी के बारे में सोचना? जब घर जाना है तो क्यों अब किसी में लगाव लगाना? जब घर जाना है तो नए कर्म बंधन क्यों बनाने? जब घर जाना है तो कोई लेने आया है, अपने ऋण लेने आया है तो चुकाने ही है भाई। मुस्कुरा के क्यों ना चुकाया जाए, धैर्य से क्यों ना चुकाया जाए। धैर्य बहुत बड़ा गुण है। तो इसलिए सभी इन महामंत्रों को, ये मक्खन है बाबा की वाणियों के, जरूर इसे इस्तेमाल करें। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारा आज का अध्ययन, आज का पाठ्यक्रम 13/11/1969, 13/11/1969।
13/11/69 की वाणी है। अभी आवाज क्लियर है? थोड़ा आसमान में हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इस कारण से आवाज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो। 13/11/1969 की वाणी शुरू करते हैं। बाप दादा की उम्मीदें। बाप दादा की उम्मीदें, ये सुनते ही बहुत नशा आ जाना चाहिए कि हमारा प्रेमी, हमारा स्नेही, उसके मन की उम्मीदें के बारे में आज हम सुनेंगे। और जो सच्चा स्नेही होता है उसको अपने प्रेमी के मन की उम्मीदें पूरा करने की दिल में बहुत ललक होती है। जो मेरा प्रेमी कहे वो मुझे करना है। तो जैसे ही टाइटल सुना, पहले अपने आप को प्यार से भरो। बाप दादा की उम्मीदें, पहले से ही संकल्प रच लीजिए कि मुझे पूरी करनी है। जो भी मेरा मीठा बाबा बताएगा मुझे पूरा फॉलो करना है। देखिएगा मुरली का कितना कितना प्रभाव आएगा। पहले से ही संकल्प, ये नहीं कि सुन लिया, सुनने के बाद महीनों बीत गए, सालों बीत गए, उसके बाद भी संकल्प नहीं आ रहा कि अब घर जाना है, अब क्रोध से क्या करना है, क्या गुस्सा करके करना है, क्यों हिसाब बढ़ाने हैं, क्यों किसी में तार जोड़ने हैं। वर्षों के बाद भी उसकी उम्मीदें समझ में नहीं आ रही। हमें केवल उसकी उम्मीदें समझनी है, हमारी उम्मीदें वो पूरी करेगा। ये सिर्फ टाइटल का चिंतन है। ये अब सुनेंगे आगे बाबा क्या कहते हैं। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। प्रश्न से शुरू करते हैं बाबा। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। देखिए ये महावाक्य डिटैचमेंट की ओर ले जाते हैं। ये स्मृति रहे मैं अशरीरी आत्मा हूं, इस शरीर में आकर काम कर रही। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है, यानी वाणी में आने से पहले वाणी से परे स्थित होना है, तब वाणी में आना है। तो इसका अभ्यास हम आज करेंगे। जब भी बोलना है, किसी से भी बोलना है, पहले चाहे 30 सेकंड के लिए, चाहे 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए सूक्ष्म लोक जाएंगे। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं ये याद करेंगे, फिर जो बात करनी है बात करेंगे। ठीक है? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बढ़ाते चलते हो? ऐसा पूछने में ही बस हमें संकल्प ले लेना है, मीठे बाबा आज से और बढ़ा दूंगी, आज से और बढ़ा दूंगी, आपकी उम्मीद है, मेरे कल्याण के लिए है।
मैं और बढ़ा दूंगी, और बढ़ा दूंगी बाबा। प्यार से वायदा करते चलो अंदर से, जरूरी नहीं है सभी को चैट पे लिखना, दिल से वायदा करते जाओ। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? बच्चों ने जवाब दिया, आत्माओं से। आत्माएं भी कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। क्या तुम्हें इतना नशा रहता है कि हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं? श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर इस नशे को अंदर फील करने का है। सीधे होके बैठो, सुन लिया, सुनकर थोड़ा सा ऐसे दिल में लग भी गया, जैसे कोई किसी को ऐसे थोड़ा सा, उसे बोलते हैं गुदगुदी, थोड़ा ऐसे किसी को गुदगुदी कर दे तो उसको एकदम हंसी आती है, एकदम अंदर से खुशी की एक लहर आती है। ऐसे ही अच्छी बात सुनने से एकदम खुशी की लहर तो आती है, पर नशा वो तब बनती है जब उसे घोटेंगे, जब उसे अंदर दिल में उतारेंगे। चलिए 2 मिनट बैठेंगे और इस पर निश्चय करेंगे कि हम ही, मैं ही, हमसे भी अच्छा है मैं, और नशा पावरफुल हो जाएगा। मैं इस सारे विश्व में जितनी आत्माएं 800 करोड़, उनमें मैं एक ऐसी आत्मा हूं, एक उन 800 करोड़ में से मैं एक ऐसी आत्मा हूं जिससे मिलने स्वयं भगवान आते हैं। इसको फीलिंग में लाना है, अक्ल में नहीं, अमल में, फीलिंग में लाना है। इसलिए कहा बैठिए। ये सिर्फ जानने की और सुनने की चीज नहीं है, ये रस पीने की चीज है, ये अंदर घोटने की चीज है। इतनी नशे की बात है, दुनिया के सारे गम भुलाए जा सकते हैं, सारे संसार को माफ किया जा सकता है। जब इतनी बड़ी लॉटरी निकल गई तो ये 100-200 के ऋण लेने वाले क्या बड़े लगेंगे। जब स्वयं भगवान मिल गया, एक एक बात को नशा बनाना है। हे मीठी आत्माएं, ज्यादा चैट पर ना लिखें, मन के अंदर घोटें। अभी बच्चे नहीं हैं, अभी आप बड़े हो गए हो। चैट पर केवल तब जब अभ्यास के लिए कहा जाए। बाबा ने कहा
तो बाप दादा भ्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। सभी अपने सितारे की चमक देखेंगे कि जब इतने ब्राह्मण भी हैं 800 करोड़ में, फिर ब्राह्मण आत्माएं जिनकी चमक दूसरों से अलग है। आप देख सकते हो इतने ब्राह्मण आत्माओं में, जिसमें दादियां आ गई, स्वयं ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दूसरे हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहन सेवाधारी, उन सभी सितारों की चमक बाबा देख रहा है। तो बाबा को उन सभी सितारों में मेरी चमक कितनी दिखती होगी, ये थोड़ा चेक करो, थोड़ी बाद पूछेंगे। पहले सच्चाई से चेक करना, ऐसे चमकदार सितारों के बीच में मेरी चमक कितनी है, चेक करना है। लिखना नहीं है अभी सिर्फ फील करो सच्चाई से। ठक से जो लिख देते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक है लक्की सितारे भी हो, नैनों के सितारे भी। और कौन से सितारे हो? देखो, लक्की सितारे, नैनों के सितारे, और कौन से सितारे हो? जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है, उस नाम के सितारे को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। आप हो बाप दादा के उम्मीद के सितारे। हे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली, हे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली के बच्चे, हे सितारों, बाबा की उम्मीदें हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली से। इसे सिर्फ ऊपर की बात न समझना। उम्मीद के सितारे हो आप। बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीद बच्चों से रखते हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक बच्चे, एक एक सितारे में यही उम्मीद रखे हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। क्या उम्मीद है? कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, क्या अनेकों को बनाया है? उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। क्वालिटी आत्माओं को जोड़ना है यज्ञ से, या फिर उनको क्वालिटी बना देना है। क्वालिटी बनाना है। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी हम अगर आज बाबा से बात करें, मैं आत्मा और कमल भाई आत्मा, अगर हम बात करें बाबा से, तो हम क्या कहें बाबा को कि अभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली के जो सितारे हैं, क्या कहें उनको? सच्चाई से बताना अभी, क्योंकि आपके ऊपर है। क्या कहें, ये क्वालिटी की आत्माएं हैं या क्वांटिटी की हैं? बताइए। 700, 800, 1000, 2000, 3000 करते हैं योग अमृत वेला, फिर दिन में क्लास। तो क्या कहें बाबा को हम कि बाबा ये क्वांटिटी बनाई है या क्वालिटी बनाई है? आपको बनना है, आप जो कहोगे वही हम बाबा को बोलेंगे।
परंतु बनना है तो, बने हो तो बोलना है, दिल से बोलना। सिर्फ इसे अभ्यास नहीं, इसे एक विश्वास और इसे एक दिल का एहसास और एक वायदा समझना इसको कि हमें क्वालिटी बनना है। चलिए, बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। हम बाबा को कहेंगे, बाबा ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो परिवार आपने बनाया है ये क्वालिटी का बन रहा है। अंदर की धारणाओं को देखना, कहीं ऐसा ना हो ऊपर से बहुत चमकने वाला है, चाइनीज माल की तरह ऊपर से चमकने वाला, और फिर जब बात आए तो रंग रोगन सारा झड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी हुआ 2-4 दिन पहले, किसी ने ऐसा बैज लगाया था तो दूसरे ने पूछा, भाई ये सोने का बैज है? बोला सोने का लगता है। बोला सोने का लगता है। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े के साथ गिर गया। जब बाहर निकला तो वो पता ही नहीं किस मेटल का लग रहा था। सारा सोना जड़ गया, सारा ऊपर का वो डुप्लीकेट माल जड़ गया। तो इसलिए ऐसे नहीं होना है कि हाँ, ओनली इंडियन देवी देवता, भारतवासी देवी देवता बनना है, चाइनीज माल नहीं। चलिए, बाबा कहते क्वालिटी बनाना है। यह उम्मीद बाबा की बच्चों में है अभी। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को लाएगी। आपको काम दिया था, ईच वन टीच वन। ठीक है, एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। बहुत अच्छे वायदे हैं, बहुत अच्छा है। कभी कभी चैलेंजिंग बातें बोलने से ना, अच्छा कोई कोई तो ऐसे समझ से कर लेते हैं, बेटा ये काम कर लो, और अच्छा जी पिताजी, समझ से कर लेते हैं। कोई कोई डांटने से कर लेते हैं, जी पिताजी थोड़ा सा बोला या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोला कर लेते है ना। और कोई कोई जब नहीं करता तो उसको चैलेंज से करवाना पड़ता है। जैसे माँ करती है ये, देखती हूँ मेरा बेटा 1 मिनट में पी लेगा, देखते हैं 1 मिनट में पी लेगा, उसको चैलेंज दे देते हैं, फिर चैलेंज में वो जल्दी काम कर लेता है। ऐसे यहाँ भी थोड़ा चैलेंज देना पड़ता है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप संतुष्ट रहते हो, क्वांटिटी को देखकर खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, कोई को कम। इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही इसका कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हीं को ही सहज लगता है। यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं इनके भाग्य में ही नहीं है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते।
यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते हैं? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं। बातें तो सभी बुद्धि में हैं, इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दिल वालों को। महीन बुद्धि माना ऐसे अंदर दिल में लेके जाते हैं उस बात को, सिर्फ समझ में नहीं रखते हैं, उसकी गहराई में गोता लगाते हैं, दिल में जाते हैं। मोटी बुद्धि मेहनत लगती है। देख लीजिएगा, अभी जितना मेहनत समझो उतना ही मोटी बुद्धि। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। जो सुना है वह करना है। जैसे दही को बिलोकर महीन करते हैं तब मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं, यानी बाबा की जो भी बातें हैं, इसलिए हम एक एक बात को रुक रुक करके उस पर वर्कशॉप कर रहे हैं। भगवान की वाणी है, कोई देहधारी की नहीं है। एक एक बात को समझना है। तो ये महीनता का क्या मतलब बाबा ने कहा, इसको समझना है। अगर मुझे 5 साल में ज्ञान सुनते हो गए और क्रोध नहीं दूर हो रहा है, तो विचार तो करना चाहिए ना। भगवान 5 साल से मिला है और गुस्सा छूट नहीं रहा है, विचार तो बनता है ना। जब तक उसे मथेंगे नहीं तो कैसे मक्खन निकलेगा। अब यही पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा महीनता में जाना है। देखो अभी बहुत सुंदर उदाहरण बाबा दे रहे हैं। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। डॉक्टर कहते हैं ना, चबा चबा के खाओ। एक टुकड़े को ही कहते हैं भाई 22 या 26 बार या 36 बार, जो भी कहते हैं, इतनी बार चबाओ। चबाने से जितना मुख के अंदर उसको पतला कर देंगे, आगे के सिस्टम को पचाने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आगे का सिस्टम उस मोटे भोजन को पचा नहीं पाता है और उसका वेस्ट ज्यादा बनता है और कार्य में कम आता है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? फिर बाबा ने बताया, आज सारा फिजिकल सिस्टम बता रहा है बाबा। भोजन का महीन रूप बनता है खून। आज फिजिकल डॉक्टर बन गया बाबा। जब खून बन जाता है तब शक्ति आती है। तो अब सिर्फ बाहर के, ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। अगर किसी को कहो भाई चलो 32 बार लिख रहे हो, 32 बार चबाकर खाओ। अब एक एक टुकड़े पर इतनी मेहनत करो। ज्यादातर इसमें इरिटेट हो जाते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, 10 बार 5 बार चबाया और सीधा निगल लिया, फिर उसको चबाते नहीं।
ये चबाने में भी धैर्य चाहिए, क्योंकि फिर 2 रोटी खाने में ही वक्त लगेगा और 2 में ही पेट भर जाएगा। लेकिन क्योंकि वृत्ति ज्यादा खाने की है, तो थाली में रखी रोटी या जो वस्तु है उसकी तरफ आकर्षण रहता है, तो फिर वो जल्दी नहीं खा पाते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा अब सिर्फ बाहर के रूप को ना देख, अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रतन देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता चलेगा। तो जो भी बाबा ने कहा है उन सभी बातों की वैल्यू पता चलेगी। चलिए 2 मिनट चिंतन करें बैठकर जो अभी तक सुना है, कि मुझे महीनता में जाना है, मुझे ज्ञान की महीनता में जाना है, ज्ञान की महीनता में जाना है। 2 मिनट बैठ जाइए, आ रहे हैं आपके पास, फिर से बैठ जाइए 2 मिनट। हर बात की महीनता में जाना है। बाबा की हर बात को अच्छी तरह से चबा कर खाना है। अगर चबा कर नहीं खाएंगे तो शक्ति नहीं बना पाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे मुरली सुनाई जाती है, ताकि थोड़ा समय लगाकर अंदर जाए, बात अंदर जानी चाहिए। ठीक लग रहा है आपको मुरली सुनाने की विधि? आपको ठीक लग रही है? ऐसा तो नहीं लगता है धीरे बोलते हैं, ऐसा तो नहीं लगता? क्या कहता है आपका अनुभव? मुरली को इसी विधि से सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या जल्दी जल्दी बस मिक्सी चला देनी चाहिए? टेप रिकॉर्डर ऑन कर दो, 15 मिनट में अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता माता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। यहीं जाके सांस लेते हैं कहीं तो फिर। जी थैंक यू, बहुत अच्छा है। देखो इतने अच्छे साथी मिल गए समझने वाले। ओके, देखो फिर बाबा बाबा ने खुद बोल दिया ना आज। देखो एक एक चीज को
एक एक चीज को अच्छी तरह से समझना है, उसकी गहराई में जाना है। देखो उससे प्यार भी आता है। अब देखो सिर्फ टाइटल में ही कितना प्यार आ गया, बाप दादा की उम्मीदें, बाप दादा की उम्मीदें। तो ये सुनते ही अगर प्यार है ना किसी को, सिर्फ दिमाग से काम ले रहे हैं ना, वो कहते हैं जल्दी सुनाओ काम पूरा करो, जल्दी सुनाओ काम पूरा करो, आगे जाना है, टाइम नहीं है। अरे भगवान के लिए टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, थोड़ा तो टाइम ऐसा निकाले। तो इसलिए थोड़ा समय तो प्रेमी के लिए। अब घर वाला जो लौकिक पति होता है, वो पत्नी को शाम को रोज 1 करोड़ ला करके देवे और 1 मिनट बैठे ना उसके पास, है ना, तो 2-4 दिन तो ठीक लगेगा उसको। उसके बाद बोलेगी तेरे 1 करोड़ को क्या मैं आग लगाऊंगी, 2 घड़ी तो मेरे पास बैठा कर। तो कुछ तो प्रेम की बातें होंगे ना। क्या रखेंगे दिमाग में, खोपड़ी में रखे इतने बड़े ज्ञान, इतने ज्ञान को क्या करना है जब 2 घड़ी बाबा के पास बैठकर उसकी उम्मीदों को दिल से समझने का टाइम ही नहीं, दिल से समझने का टाइम ही नहीं। क्या चाहता है मेरा बाबा, क्या चाहता है मेरा बाबा, मुझे क्या बनाना चाहता है, मुझे इतना दिल में बिठा रखा है उसने, उम्मीदों के सितारे बना रखा है उसने। वो आसमान से मुझे ही देखता है, आसमान से मुझे ही देखता है। इतना नशा है इसमें, मुझे देख रहा है भगवान, इस घड़ी भी देख रहा है, झूठा थोड़ी है वो, इस घड़ी भी देख रहा और मुझे देख रहा। जिसको ये स्पष्ट हो जाएगा ना, मुझे देख रहा, मुझे देख रहा भगवान, जिसे ढूंढ रहा दर दर इंसान, ठोकरें खा रहा, वो मुझे देख रहा, वो मुझे देख रहा, मुझे देख रहा, नशा चढ़ता जाए, मुझे देख रहा, मुझे देख रहा, मुझे देख। लौकिक में कोई स्नेही, कोई अपना, कोई प्रेमी, किसी को 1-2 मिनट भी ऐसे नजरों से, नजरों की कनखियां बोलते हैं इसको, है ना, कोनों से कनखियां, अगर ऐसे कनखियों से थोड़ा भी देखता है, थोड़ा 2 मिनट भी देखता है, 2 मिनट के बाद नजर फिर गई, देखा अब भी देखता है, अच्छा चलो काम में बिजी हो गए, 2 मिनट बाद देखा, अरे अब भी देखता है, तो क्या होता है, उसके दिल में खुशी होती है, मेरे को देखता है। अरे हमारा तो साजन 24 घंटे देखता है, कभी भी देख लेना कनखियों से ऊपर की तरफ, अभी भी देखता है, इस घड़ी भी देखता है, और कितने प्यार से देखता है। और वो वाला तो देह को देखता होगा, ये तो आत्मा को देखता है, मेरे सितारे को देखता है। पवित्र है वो, परम पवित्र है वो। तो बाबा भोजन खाना भी सिखा रहा है और ज्ञान का मंथन करना भी सिखा रहा है। तो खून तभी बनेगा जब उसे हजम करेंगे, पचाएंगे जब उसको। जितना हर बात में अंदर जाएंगे उतना रतन देखने में आएंगे, हर बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू, एक एक चीज, एक एक चीज, ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू, जो सेवा नहीं करते और उस वो ऐसे यूट्यूब पर ऐसे कानों में ऐसे गड्ढे हो गए, उनके बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कान छोटे थे, अभी वो ये हेडफोन लगा लगा के बड़े हो गए वो सुनते जाएंगे, फलाने को सुन रहे, फलाने को सुन रहे, सुन रहे, और सेवा में कहीं भी नहीं है। दीदियों के, बहनों के नजदीक नहीं लगते हैं, परिवार के नजदीक नहीं जाते हैं, ऐसे बहुत से हैं। नहीं मीठे भाई बहनों,
ज्ञान ही ज्ञान नहीं, ये परिवार का साथ चाहिए। फिर चाहे संस्कारों में ऊपर नीचे हो, उनके साथ चलना है। देवता इन्हीं के साथ बनना है, विकारियों के साथ नहीं। अगले जन्म के, अगले कई जन्मों के साथी यही हैं। इनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्ट माना नजदीक रहना है, एनर्जी का इंटरेक्ट करना है। अब हम 1-2 घंटा बैठते हैं, देखो कितना एनर्जी अप हो जाती है हम सभी की। हमारी भी होती है, आपकी भी होती है। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो, बाबा ने कहा। बाबा ने अगर कहा है जाना है सेंटर पर, तो जाना है। परिवार के नजदीक रहना है तो रहना है। रास मिलानी है संस्कारों की तो मिलानी है। फिर भले ही देहधारियों में कुछ भी ऊपर नीचे संस्कार हों, लौकिक में भी तो मिलाते हैं ना सभी के साथ। बाबा ने कहा जो वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है, वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है? किसी ने जवाब दिया, छिपा कर रखना होता है। छिपा कर रखना होता है। अभी सुनना, अभी सुनना, बिल्कुल ऐसे दिल फटने वाली बात आने वाली, पहले से ही बता रहे। दिल वालों को बहुत लगेगी। ऐसी बात आ रही, बलिहार हो जाने वाली बात आ रही है। तैयार हो जाओ। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रतन हैं, उनको बाप दादा छिपा कर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। वाह, मजा आ गया। मुझे मेरा बाबा माया से छिपा कर रखता है। जो इस नशे में टिक जाएंगे उनको बाबा छिपा लेगा, माया से छिपा लेगा, जग में प्रत्यक्ष कर देगा। माया से छिपा कर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। वाह वाह, मेरा भाग्य। इसे फील करना है। एक तो ना ऊपर से मुंह से बोलने में भी एक मजा आता है। वैसे मुंह से भी बोलते हैं ना, बड़ा बड़े आनंद में है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन इस मुंह से बोलने वाले में अंदर वाले को भूलना नहीं है। वो अंदर का आनंद तो अलग ही है, वो अतीन्द्रिय आनंद है। मुंह से बोलने वाला फिर भी इंद्रिय आनंद है। इसमें फिर भी इंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब सोच लो ना, मेरी दोनों भुजाएं हैं तो ऐसे भी नहीं कर सकते, और ना दोनों आंखें हैं तो आंखें भी नहीं चमक सकती, और मान लीजिए जुबान नहीं है, बोल नहीं सकती है। लेकिन वो अतीन्द्रिय आनंद तो उसके बाद भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ दिल बोलता है। फील करके देखो, बड़ी अच्छी चीज है। फील करके देखो। आंखें बंद कर लो, मानो आंखें हैं नहीं। मुंह बंद कर लो, जुबान है नहीं। हाथ नीचे कर लो, हाथ है नहीं। दिल तो है भाई, दिल तो है। अब ये चैट पे लिखने वाले फिर हाथों का इस्तेमाल कर रहे। हाथ रुकते नहीं क्या? फील करो ना। क्यों भागे जा रहे चैट की तरफ हाथ? चैट पे लिख रहे तो अतीन्द्रिय आनंद कहाँ है? ये तो इंद्रिय हो रहा है। चलिए बैठिए 2 मिनट। सिर्फ दिल बोलना चाहिए।
आया मजा, आनंद आया, उससे भी ज्यादा आएगा, इससे भी ज्यादा आनंद आएगा जब दिल से बोलेंगे बड़े आनंद में हूं। तो इसलिए चैट का भी इस्तेमाल बड़ा सावधानी से करना है। ठीक है, तो जितना गहराई में जाएंगे, तो बाबा ने कहा दिल तख्त पर निवास करेंगे। बस मुझे तो बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। आज बाप दादा के वैल्यूएबल आप बाप दादा के वैल्यूएबल रतन हैं। आप बाप दादा के वैल्यूएबल रतन हैं। उन्हों को जो वैल्यूएबल रतन हैं, जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तो राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? संगम युग का तख्त तख्त है वह बैगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। किसी देहधारी से मान सम्मान की उम्मीदें छाड़ दो, क्योंकि भगवान तुम्हें अपने दिल पे बिठा रहा, तो क्यों किसी के दिल पे बैठना चाहते हो? क्यों हम कटोरा लेकर किसी के पास जाते हैं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात को थोड़ा ताली बजा दो, मेरी बात को अच्छा समझो ना, क्यों मांगते हैं? बेगर क्यों बनते हैं? नहीं बनना है। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। भगवान के दिल का तख्त सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, तो पता चले कि आपको फीलिंग आती कि नहीं। अगर आती तो समझो भगवान के दिल तख्त को स्वीकार नहीं किया है, इंसानों से मांग रहे हो। मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे बेटे की बहू, ऐसे कहानियां आती कईयों की। कोई करता है कि नहीं करता है, दिल से पूछो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी इज्जत करता कि नहीं करता। तुम्हारे बाबा ने दिल में बिठाया हुआ है कि नहीं बिठाया हुआ है? नहीं तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो बच्चों का प्यार मिलेगा, दुनिया का प्यार मिलेगा, और इधर से भगवान के दिल तख्त नशीन से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दुनिया का कितना भी बड़ा तख्त हो, सतयुग में मिले, सतयुग में मिलेगा, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? देखो कितनी बड़ी बात है, केवल फील करनी है ये, इसको बार बार। अब पढ़ने में कितना देर लगती है इसको? पढ़ने में इतना देर लगता है, जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, टेप रिकॉर्डर बोल रहा है अभी, जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वह बैगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, इस तख्त के आगे वह क्या है? इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। अब बोल दो टेप रिकॉर्डर की तरह, अब जरा इसी को बोल। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। बैठ जाओ पकड़ के, बैठ जाओ पकड़ के। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस तख्त, इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के
सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कौन से तख्त पर? बाबा के दिल तख्त पर। चलो बैठेंगे सभी। बाबा का दिल के प्लेटफॉर्म, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है ना, उस पर हम सब बैठे हैं। बाबा के दिल में बैठी हूं। अभी बैठ जाओ, फील करो मैं भगवान के दिल में हूं। जितना इसको रियलिस्टिकली फील करेंगे, जितना इसको सही में फील करेंगे, जितना इसको सही में फील करेंगे, उतना ये नशा देगा, आनंद देगा, उतना भगवान से जोड़ेगा, उतना समस्याओं से मुक्त करेगा, विघ्नों से मुक्त। वो तो हमने जल्दी जल्दी वैसे बोलकर सुनाया कि ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं पढ़े जाते ईश्वरीय महावाक्य। चलिए बैठिए, नशे में बैठो, भगवान के दिल तख्त पर बैठो, और भगवान के दिल तख्त पर बैठ करके फिर वहां से कुछ मांग कर दिखाओ। बेटे से, बेटी से, पोते से, पोती से, भाई से, चाचे से, ताया से, रिश्तेदारों से क्या मांगना है? कुछ नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं हो आपके पास, कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान जानता है। ओम शांति। तो आज का हमारा होमवर्क है, रिपीट कर रहे हैं, किसी से भी बात करनी है पहले 30 सेकंड या 15 सेकंड, 15 भी बहुत है, जब भी किसी से बात करने की जरूरत पड़े 15 सेकंड पहले साइलेंस में अव्यक्त लोक में जाएंगे बाबा के पास, बाबा से अव्यक्त की पावर लेंगे, फिर आएंगे और ऐसे ही अंदर अभ्यास करना है। भले ही 5-10 सेकंड उनको दृष्टि दे दो या कैसे भी, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड अव्यक्त में गए, फिर उनके पास बात करने, जितना हो सके प्रयास करना है। जब कोई दूसरा अचानक आके बात करे तो 5 सेकंड के लिए, 15 सेकंड उसको वेट नहीं करवा पाओगे, 5 सेकंड तो करा सकते हो। 5 सेकंड के लिए उसको
वेट करा के दृष्टि दो या खुद अव्यक्त वतन में जाओ। बस बाबा मैं अव्यक्त फरिश्ता वाणी में आ रहा हूं इस आत्मा के प्रति, फिर देखो अनुभव कैसा होगा। चलिए, क्या समझ में आया जी? मुरली कैसी लगी? क्या समझ में आया बताएंगे, और क्या करेंगे संकल्प करेंगे। अभी 2-4 दिन मुरली का टाइम हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लौकिक कार्य निपटाने हैं। आप सभी भाई बहन ये जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, ये नोट करके रखेंगे तो ये कार्य आएगा फ्यूचर में। तो इस नंबर से कोई क्वेरी करनी है तो भी इससे कर सकते हैं। तो इस नंबर को परमानेंटली स्टोर कर लीजिए, ये कार्य में आएगा कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें भी पूरा घंटा क्लास कराने का मौका मिला, तो मन को संतुष्टता हुई और आप सभी को भी अच्छा लगा। अच्छा जी, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।